नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन का अध्यापन कर रहा हूं। आपके बीच में स्वयं पोर्टल पे एक कोर्स लेके आया हूं। बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इसी कोर्स के हम आज आपको मॉड्यूल 6 का लेक्चर नंबर 2 पे आपसे बात करेंगे, जिसका शीर्षक है, टाइटल है स्कोप ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। आतिथ्य उद्योग की संभावनाएं या दायरा क्या है, क्षेत्र क्या है, उसका स्कोप क्या है उसमें। तो आतिथ्य उद्योग के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया तो देखा कि ये बहुत विस्तृत क्षेत्र है आतिथ्य उद्योग का। हालांकि इसमें हम जो आपके बीच में चर्चा करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे और कोर सेक्टर ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के कुछ कौन कौन से सेक्टर हैं उस पर संक्षिप्त में बात करेंगे, क्योंकि कोर सेक्टर पे हम अलग से एक मॉड्यूल का एक सेशन अलग से रखेंगे और फिर उसके बाद स्कोप ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे बात करेंगे। तो जो इंट्रोडक्शन की बात है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, इंट्रोडक्शन में मतलब हम देखते हैं कि बताया मैंने कि आतिथ्य सेक्टर भारतीय परंपरा में ये अतिथि देवो भव है ही है। जब अतिथि देवो भव है और उसको आने के बाद हम मेज़बान जो होता है, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो होस्ट है, वो उसको किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका ध्यान रखता है। और इस असुविधा में ध्यान रखने के दौरान वो अकेला नहीं होता है, उसको जो उसको सुविधाएं चाहिए उस सुविधाओं को प्रोवाइड करने वाले अनेक सेक्टर होते हैं, अनेक लोग होते हैं और उनके सहयोग से उनको सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। व्यक्ति जो है जब अपने घर से बाहर निकलता है, मैं तो इसको सिंपली बताता भी हूँ विद्यार्थियों को और आपको बता दूं कि जब व्यक्ति, आप खुद अनुभव करिए कि आप जब बाहर निकलते हो घर से घूमने के लिए या यात्रा पे कहीं जाते हो, एक सप्ताह 2 सप्ताह के लिए, 2 दिन 4 दिन के लिए, तो जब उस यात्रा पे आप जाते हैं तो उस यात्रा पे जाने के समय क्या दिखाई पड़ता है कि आपको जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वहाँ पे रुकने की एकोमोडेशन चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन में अब कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किए, एकोमोडेशन में किस तरह का एकोमोडेशन, आपका बजट क्या है, फिर वहाँ पे इंटरटेनमेंट चाहिए, फिर कुछ और अलग चीज़ें, अगर कुछ इवेंट वगैरह हो तो वो चाहिए, उसमें सहभागिता होती है। तो वाट एवर द थिंग्स डिमांडेड बाई टूरिस्ट या ट्रेवलर ड्यूरिंग देयर जर्नी पीरियड, वो आतिथ्य इंडस्ट्री के द्वारा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के द्वारा पूरा किया जाता है। तो हम उन्हीं क्षेत्रों के बारे में, उसका स्कोप के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अभी जो स्कोप है इसको थोड़ा समझने का जब प्रयास करते हैं तो जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में गुंजाइश क्या है, संभावनाएं क्या है और उसका कार्य क्षेत्र क्या है, स्कोप को एक विस्तृत एरिया, विस्तृत वर्ल्ड है, मतलब दायरा है इसका। आतिथ्य उद्योग में यह वैश्विक रुझानों, उपभोक्ता मांगों और तकनीकी प्रगति के अनुकूल है। इसमें कई क्षेत्र शामिल है। यह वृद्धि और विकास के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। इस उद्योग में एक विशाल दायरा जिसमें होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, कार्यक्रम, पर्यटन और यहां तक कि स्वास्थ्य सेवा भी शामिल रहती हैं। इन क्षेत्रों में आतिथ्य प्रबंधन कौशल वाले पेशेवरों की मांग होती है। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो स्किल ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइडरों की डिमांड होती है फॉर प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सर्विसेज बाय द ट्रेवलर और टूरिस्ट। जो यात्री है या पर्यटक है उसके द्वारा जो आवश्यक सर्विसेज जो मांग की जाती है, उन सेवाओं को प्रदाता के रूप में अनेक स्किल लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अब कोई व्यक्ति है दूसरे जगह पे गया, खान पान की चीज़ें हो तो स्किल रहेगा तभी वो वहाँ की खान पान को बना सकता है। जिस सेक्टर का है उस सेक्टर की डिमांड करता है।
जिस रीजन से आता है, जिस कंट्री से आता है, अगर चाइना से कोई आया तो चाइनीज फूड की डिमांड करेगा, अगर दक्षिणी भारत से कोई आया तो वहाँ के जो स्पेशल फूड होते हैं उनमें से ही उन फूडों को डिमांड करता है, उसकी इच्छा होती है वही। तो ये तरीके हैं कुछ जो है इसको समझने के लिए, इसके दायरे को समझने के लिए। तो जो कोर सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी का, उसमें ये आप देखेंगे कि फूड एंड बेवरेज सेक्टर है, खाद्य और पेय पदार्थ एरिया इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। एकोमोडेशन जिसको कि लॉजिंग सेक्टर भी बोला जाता है, ट्रेवल एंड टूरिज्म यात्रा और पर्यटन, रिक्रिएशन एंड इंटरटेनमेंट्स है, यानी कि कोई मनोरंजन क्रिया और संगीत आदि की व्यवस्था है तो वो भी है, मीटिंग एंड इवेंट्स बैठकें और कार्यक्रम। ये कुछ कोर एरिया हैं जिसको कि मैं आपको चर्चा कर रहा था। एक के बाद एक इनको जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो अब स्कोप ऑफ द हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं तो फूड एंड बेवरेज, खाद्य और पेय पदार्थ। जो खाद्य पदार्थ है उस खाद्य पदार्थ में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में उसको प्रोवाइड करने वाले क्या क्या हैं, रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, ढाबा है, होटल है, मोटल है, रिजॉर्ट है, छोटी छोटी जो नीड है जैसे पेय पदार्थ है, चाय पीना है किसी को, टी स्टॉल है। उसके बाद चेन ग्रुप के जो होटल है जैसे बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, इस तरह के बहुत अनेक चेन होटल ग्रुप के मिलते हैं, वो इस चीज़ों को इनकी पूर्ति करते हैं, खाने की पीने की व्यवस्थाओं की। वहीं आवास के सेक्टर में जब देखते हैं तो एकोमोडेशन में जो है लॉजिंग का जो सेक्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें होटल है, मोटल है, रिजॉर्ट है, डिफरेंट तरीके का, मतलब होटल के व्यवस्थाएं है, जो आवासीय व्यवस्था है उससे संबंधित चीज़ें होती है इसमें। ट्रेवल और टूरिज्म यात्रा और प्रबंधन, यानी कि जो है इसमें परिवहन सेवाएं हैं, ट्रेवल एजेंसियां हैं। अब ट्रेवल एजेंसियां भी जो है रिटेल ट्रेवल एजेंसियां है, होलसेल ट्रेवल एजेंसियां है, टूर ऑपरेशन है। अब टूर ऑपरेटर में जो है डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर है, इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर है, इनबाउंड टूर ऑपरेटर, आउटबाउंड टूर ऑपरेटर, कोई ग्राउंड टूर ऑपरेटर का काम कर रहा है तो ग्राउंड टूर ऑपरेटर है, डेस्टिनेशन मैनेजर होते हैं, या कोई स्पेशल इंटरेस्ट की एरिया है तो उसका जो है स्पेशल इंटरेस्ट एरिया के विजिट करने का है टूर ऑपरेटर। तो ये अनेक हो सकते हैं। वहीं रिक्रिएशन और मैनेज जो मनोरंजन की बात है तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, खेल, कल्याण कार्यक्रम, थीम पार्क, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गतिविधियां, जैसे अवकाश और मनोरंजन के विकल्प। एक ट्रेंड सा चला है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, होटल इंडस्ट्री में जब टूरिस्ट जाता है तो उसका जो बैंक्वेट होता है, रेस्टोरेंट एरिया होती है जहाँ पे खाने की व्यवस्था की जाती है, वहाँ पे एक परमानेंटली कल्चरल इवेंट जो है बहुत सारे होटल चलाते रहते हैं। अब ड्यूरिंग द डाइनिंग, खाना खाते समय वो व्यक्ति जो है संस्कृत का आनंद, वो सांस्कृतिक प्रोग्रामों का जो आनंद लेता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें मीटिंग एंड इवेंट भी है, बैठकें और कार्यक्रम या क्षेत्र सम्मेलनों, शादियों और अन्य समारोहों का आयोजन कराता है, विभिन्न अवसरों के लिए स्थान और सेवाएं प्रदान करता है। बहुत सारे जो है इवेंट, मीटिंग और इवेंट हैं, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। जो पहला फूड एंड बेवरेज है स्कोप ऑफ द हॉस्पिटैलिटी में, उस फूड एंड बेवरेज में जिसके जो की कंपोनेंट है वो है रेस्टोरेंट, कैफ़े, भोजन के प्रतिष्ठान, डाइनिंग इस्टेब्लिशमेंट जो भोजन के प्रतिष्ठान है वो हैं, बार है, पब है एंड लॉन्ज है, कैटरिंग सर्विसेज है और इवेंट गैदरिंग है, घटना और सभाओं के लिए खान पान की सेवाएं, क्विक सर्विस आउटलेट लाइक फास्ट फूड चेन्स, बहुत जो फास्ट फूड मैंने बताया, क्विक सर्विस चेन जैसे बर्गर किंग या मैकडोनल्ड्स या इस तरह के बहुत चाइनीज फूड के जो है कोई चेन हो सकते हैं, होटल हो सकते हैं। नहीं चेन है तो क्विक फास्ट फूड के बहुत सारे शॉप होती है। अभी इधर नॉर्थ ईस्ट में बहुत तेज़ी के साथ पॉपुलर हो रहा है बाटी चोखा फास्ट फूड में।
बहुत तेज़ी से आसानी से बन जाता है, हाइजीन के साथ होता है, बहुत सही होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है और क्लाइमेट के हिसाब से फिट बैठता है। तो ये इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है इसका। वहीं फूड एंड बेवरेज के सेक्टर में देखते हैं तो जो स्कोप है उस स्कोप में अतिथि का जो एक्सपीरियंस बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। अतिथि का एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अतिथि जैसा अनुभव लेकर जाएगा वैसा उस डेस्टिनेशन की, उस हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रोवाइडर की इमेज बिल्डिंग होती है और उस इमेज का असर आने वाले बिजनेस पे आने वाले समय में होता रहता है। इसलिए अतिथि अनुभव का विशेष ध्यान रखते हैं। अतिथि अनुभव से ही हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। मेनी टाइम आई हैव सीन, बहुत बार मैंने देखा है कि लोग जो है अतिथि के साथ जो है वो रिव्यू कराते हैं कि सर स्टार रेटिंग दे दीजिए, और उस स्टार रेटिंग के लिए विद कमेंट स्टार रेटिंग दे दीजिए। सर आपको कैसा फील हुआ यहाँ पे सर्विसेज लेने के बाद, तो सर काइंडली राइट 1 लाइन कमेंट ऑल्सो। तो कई बार कोई 1 लाइन कमेंट लिखता है, कोई 2 लाइन कमेंट लिखता है और पॉजिटिव कमेंट, तो उससे उसकी जो है गुणवत्ता बढ़ती है, उनके प्रति क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। आने वाले जो गेस्ट हैं वो इंजॉय करते हैं, उस क्रेडिबिलिटी के साथ जो है वहाँ पे विश्वास के साथ वहाँ पे ठहरते हैं, रुकते हैं, सेवा लेते हैं। रेवेन्यू जनरेशन में इसकी भूमिका होती है, स्कोप है। जब सर्विस प्रोवाइडर को जो है इनकम होगी तो इनकम के कारण जो है वो टैक्स भी देता है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जब लेता है तो उस पर जीएसटी लगती है, तो उस जीएसटी के कारण गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ती है, राजस्व बढ़ता है और राजस्व के कलेक्शन से फिर गवर्नमेंट की आय बढ़ती है। होटल उद्योग से, रेस्टोरेंट उद्योग से, बार उद्योग से, जो भी सर्विसेज डिमांड होती है वहाँ से जो है रेवेन्यू गवर्नमेंट को एक टैक्स जाता ही है और उस टैक्स से गवर्नमेंट जो है फिर डेवलपमेंट के काम करती है। तो रेवेन्यू जनरेशन एक महत्वपूर्ण इसका स्कोप है। फूड में जो अगला है वो नवाचार का स्कोप, रुझान, मतलब उद्योग लगातार टिकाऊ भोजन, संलयन, व्यंजन और प्रौद्योगिकी संचालित सेवाओं जैसे ऑनलाइन ऑर्डरिंग, मतलब कुछ पता चला कि रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में केवल गेस्ट के लिए अनुसार ही बैठे हुए ना, जो होस्ट पॉपुलेशन है उनकी डिमांड होगी, उनको इच्छा होगा तो कैसे, तो ऑनलाइन सप्लाई हो जाएगा। अब उसके लिए सप्लाई, ऑनलाइन सप्लाई के लिए बहुत सारे जो है माध्यम है, स्विगी, जोमेटो, उसके अलावा बहुत सारे हैं। यह खुद जो है रेस्टोरेंट भी अपने यहाँ से लोगों को सप्लाई करने के लिए वो रखे रहते हैं कि ठीक है आप इतने रुपए तक का अगर ऑर्डर देते हैं तो हम सप्लाई कर देंगे। इफ़ योर ऑर्डर इज मोर देन 500 रुपीज़ वी कैन सप्लाई योर डिमांडेड फूड विद इन 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, डिस्टेंस के अनुसार, प्राइस के अनुसार वो तय कर लेते हैं। 10 किलोमीटर तक हम आपको ऑर्डर सप्लाई कर देंगे। उनसे उनकी जो है बढ़ती है। अब उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, उसका गुणात्मक प्रभाव पड़ता है, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। खाद्य और पेय सेवाएं अक्सर सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को दर्शाती है। जो जिस जगह पे आदमी जाता है वहाँ के स्थानीय खान पान को देखकर वहाँ की संस्कृति की अनुभूति की जा सकती है और उस संस्कृति की अनुभूति में वहाँ के खान पान की झलक दिखती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये सोशल इम्पैक्ट एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ द इन द फूड एंड बेवरेज स्कोप के सेक्टर में। कोलैबोरेशन विद अदर सेक्टर, अन्य क्षेत्रों के साथ सहयोग। अब ये जो फूड एंड बेवरेज सेक्टर है ये अन्य सेक्टर के साथ बिना सहयोग के नहीं चल सकता। रेस्टोरेंट मीट प्रोडक्शन का काम नहीं करता है, मीट प्रोडक्शन का काम कोई और करता है। अनाज प्रोडक्शन का काम नहीं करता है रेस्टोरेंट अनाज कहीं से और से लाता है। वेजिटेबल प्रोडक्शन का काम रेस्टोरेंट नहीं करता है, वेजिटेबल कहीं और से लाता है। तो वो मार्केट से ला रहा है और मार्केट भी कहीं और से ला रही है जहां से वो प्रोडक्शन हो रहा है किसान के पास से। तो उस प्रोडक्शन के आधार पर उसको अच्छे रिलेशन बनाने पड़ते हैं उन लोगों के साथ जो उसकी सप्लाई चेन में लगे रहते हैं, उसकी डिमांड के अनुसार सप्लाई की पूर्ति करते हैं, मांग की पूर्ति करते हैं।
दूसरा जो सेक्टर था एकोमोडेशन या लॉजिंग सेक्टर, जिसको कि आवास, हालांकि लॉजिंग को स्थायी आवास के रूप में हम जानते हैं। एकोमोडेशन सेक्टर इज स्थायी आवास, अस्थायी आवास, नॉट एस्टेब्लिश, अस्थायी, मतलब क्षणिक रुकने के लिए, मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए, वो परमानेंटली नहीं होता है, अस्थायी होता है। और उसमें रुकने के लिए अगर ठहरने के प्रकार को देखा जाए तो जो सुविधाएं मिलती है उसमें होटल है। अब होटल में रनिंग फ्रॉम बजट टू लग्जरी, लो क्लास बजट के होटल से लेकर लग्जरी होटल तक, स्टार कैटेगरी के होटल तक, 5 स्टार, तो ये लग्जरी होटल। उसके बाद ऑफरिंग, जो उनकी जो सुविधाओं का जो इम्यूनिटीज हैं उसका जो है ऑफर, उपलब्धता, पूल्स, जिम्स और जो डाइनिंग की व्यवस्था होती है, ये सभी जो है होटल के लिए ठहरने के लिए, उसको वहाँ पे जो सब में उसका स्कोप निकल के आता है। रिजॉर्ट, रिजॉर्ट जो है लोकेटेड इन द सीनिक एरिया एंड प्रोवाइडिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एंड ऑल इंक्लूसिव सर्विसेज। अक्सर जो है ये नेचुरल साइट्स पे इस्टेब्लिश होता है और वहाँ पे सुविधाओं को जो है टूरिस्ट के लिए एकोमोडेशन की आवासीय सुविधाओं की पूर्ति करता है। वेकेशन एंड रेंटल, होम अपार्टमेंट या होम स्टे, शॉर्ट टर्म स्टे के लिए जो है एयरबीएनबी के थ्रू जो लोग रुकते हैं या booking.com से कुछ लो बजट के कैटेगरी अपार्टमेंट होटल, ओयो होटल से बुक करके, तो इस तरह के जो बेड एंड ब्रेकफास्ट की जो व्यवस्था होती है, B&B बोलते हैं इसको, छोटे प्रतिष्ठान होते हैं इसमें। मोटल जो हाईवे पे होते हैं, जहाँ पे मैंने बताया था कि गैरेज की फैसिलिटी हो, टूरिस्ट खान पान के साथ साथ गाड़ियों की पार्किंग हो, और इफ़ ही थिंकिंग अबाउट द माइनर रिपेयरिंग अबाउट हिज व्हीकल, नॉट द एक्सपर्ट रिपेयरिंग, तो उसमें जो है उसको कुछ सहयोग मिल जाए। हवा वगैरह ले सकता है पहिए में, कुछ माइनर चेंजेस करना चाहता है, कुछ माइनर रिपेयरिंग, तो उसमें सहयोग मिल जाता है, एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है। एंड हॉस्टल्स, यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन का नाम मैंने बताया था कि ये महत्वपूर्ण है, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन। एकोमोडेशन का जो महत्व है वो इसके स्कोप के लिए बहुत अच्छा है समझने के लिए। तो आर्थिक प्रभाव इसका पड़ता है, टूरिज्म को सपोर्ट करता है एकोमोडेशन, अवकाश और व्यापार यात्री दोनों के लिए आवश्यक है। सांस्कृतिक आदान प्रदान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्चरल एक्सचेंज में मेहमानों का स्थानीय संस्कृति और आतिथ्य का अनुभव कराने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जो जिस ट्रेडिशन के जिस रीजन में जाता है आदमी, जैसे अभी गुजरात के होटल में जाइए तो वहाँ पे इवनिंग में जो है कई बार जो है वो ऑर्गेनाइज द कल्चरल इवेंट, डांडिया वगैरह कराते हैं। संगीत का जो ट्रेडिशनल लोकल संगीत होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उससे जो है कल्चरल एक्सचेंज, दोनों के कल्चर की अनुभूति होती है, जान पहचान बढ़ती है। ट्रेंड जो है इसका एकोमोडेशन सेक्टर का जो रुझान है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ रहता है, यानी कि जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, पर्यावरण के अनुकूल हो, ऐसा प्रयास करते हैं। उसमें टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होता है, स्मार्ट रूम, मोबाइल चेक इन और व्यक्तिगत अतिथि अनुभव। जैसे मैंने बताया कि अभी बहुत सारे लंदन गया था तो वहाँ पे booking.com से एक 1 नाइट का स्टे बुक किया, तो उसमें कहीं भी प्रॉपर्टी ओनर से कोई मुलाकात नहीं, ओनली कम्युनिकेशन ऑन द व्हाट्सएप एंड मेल। जैसे बुकिंग किया उस पर कॉन्टैक्ट नंबर आया, मेल आया, और उस कॉन्टैक्ट नंबर से फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि योर बुकिंग अपार्टमेंट नंबर दिस, फ्लोर नंबर दिस, की नंबर दिस फॉर इनसाइड एंड मेन गेट की नंबर दिस, की कोड। अब डिजिटल की है, वहाँ पे जाइए, आप कोड डालिए, खुद मेन गेट खोलिए, खुद अपना सामान लेके अपने कमरे में पहुँचिए, चाहे जिस फ्लोर पे हो, और पहुँचने के बाद जो है आप फिर चेकआउट करने के समय बस एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए
चेक आउट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो ये टेक्नोलॉजी का प्रभाव यूनिक स्टे होता है। अपरंपरागत मतलब अगर आप इस तरह के जो बाहर की जगहों पे जाते हैं तो लोग अपने हिसाब से स्टे करते हैं, नहीं तो वहाँ की परंपरा, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की जो फैसिलिटी है उसके अनुसार वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से रुकना पड़ता है। तीसरी जो बात है वो ट्रेवल एंड टूरिज्म, यात्रा और पर्यटन। ट्रेवल टूरिज्म इंडस्ट्री को तो समझ ही रहे हैं हम। यात्रा और पर्यटन उद्योग एक जीवंत और बहुआयामी क्षेत्र है जो वैश्विक आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें गतिविधियां और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसमें जो मुख्य रूप से शामिल है ट्रांसपोर्टेशन, तो ये स्कोप है ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में, एयरलाइन सेक्टर में स्कोप है, रेलवे के सेक्टर में स्कोप है, क्रूज के सेक्टर में स्कोप है, कार रेंटल कंपनी के सेक्टर में स्कोप है, या कुछ अलग तरीके से ओनर बन के आप कार के अर्न कर सकते हो, स्कोप में शामिल हो सकते हो, या मीडिएटर बनकर, सर्विस प्रोवाइडर बनकर। आई हैव सीन जो छोटे स्तर पे बिजनेस करते हैं, बहुत सारे जो ट्रेवल एजेंसी रन कर रहे हैं, दे हैव नॉट देयर ओन कार। उनके पास अपनी कार नहीं है, बस जस्ट दे हैव लिंकेज विद कार ओनर्स, बस ओनर्स, एंड दे आफ्टर एडिंग सम कमीशन, एडिंग सम एक्स्ट्रा चार्जेज, दे बुक द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और उससे उनकी कमाई होती है। तो आवास की जो व्यवस्था देख रहे हैं तो आवास में भी यही हाल है। होटल है, अब होटल बजट कैटेगरी से लेके लग्जरी होटल, इन सब में स्कोप है, अपार संभावनाएं हैं। दायरा इतना बड़ा है एकोमोडेशन का, आवास व्यवस्था का, कि आप इसके जो संभावनाओं को मतलब बहुत बृहद रूप में देख सकते हैं। रिजॉर्ट है नेचुरल साइट पे जो एकोमोडेशन के आवासीय व्यवस्था की पूर्ति करता है, आवासीय व्यवस्था को फुलफिल करता है, प्रोवाइड करने का काम करता है, इको फ्रेंडली होता है ये। तो ये सुविधाएं, हॉस्टल्स, यूथ हॉस्टल्स हैं, यानी बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, एजुकेशनल पर्पज से हॉस्टल्स भी खुलते हैं जहाँ पे रुकते हैं बच्चे, एजुकेशनल टूरिज्म के लिए गया तो। बहुत सारे जो है रुकने के स्थान, धर्मशाला है, पेइंग गेस्ट हाउस है, पीजी जिसको बोलते हैं, तो ये सभी एकोमोडेशन के सेक्टर में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। टूर ऑपरेशन, ट्रेवल एजेंसियाँ, आकर्षण और मनोरंजन के जो केंद्र हैं वो इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा जो है वो रिक्रिएशन और इंटरटेनमेंट का सेक्टर है। आतिथ्य उद्योग का जो स्कोप है तो रिक्रिएशन और इंटरटेनमेंट का जो सेक्टर है वो भी महत्वपूर्ण है, मनोरंजन। हालांकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जब व्यक्ति दूसरे स्थान पे यात्रा पे जाता है तो उस यात्रा को फुली एंजॉय करना चाहता है, कंप्लीटली एंजॉय करने के अच्छी अनुभूति के साथ यात्रा करना चाहता है। अब वो ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन में भी बसों में दे डिमांड फॉर देयर ओन ट्रेडिशनल म्यूजिक, जो उसकी अपनी ट्रेडिशन की म्यूजिक है, अपने रीजन की म्यूजिक है, उसकी डिमांड करता है। व्हेन ही रीचिंग एट द डेस्टिनेशन फॉर स्टेइंग ओवर देयर, तो वहाँ स्टे करते समय भी जो है वो एक इवेंट की मांग करता है, मतलब जो मनोरंजन की क्रिया है उसमें वो डिमांड करता है कि क्या हो सकता है एक्टिविटीज़ इंटरटेनमेंट की, तो वहाँ के हिसाब से। तो ये दोनों जो रिक्रिएशन और इंटरटेनमेंट है उसमें हम देखते हैं कि उसका जो फोकस होता है वो माइंड एंड बॉडी, सच एंड द स्पोर्ट्स, वेलनेस प्रोग्राम। अब वहाँ पे गया तो उसको स्पिरिचुअल वेलनेस के लिए कर रहा है कुछ एक्टिविटीज़, फिजिकल वेलनेस के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो ट्रैकिंग हो गया, माउंटेनिंग हो गया, मेंटल वेलनेस के लिए कर रहा है,
तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल है, हाइकिंग, स्विमिंग, योगा वगैरह। फिर वो अक्सर व्यक्तिगत कायाकल्प और प्रकृति या स्वयं से जुड़ने पर जोर देता है। तो इंटरटेनमेंट में अगर हम देखते हैं तो वो बताया मैंने कि बस से लेकर और एकोमोडेशन जहाँ पहुँचता है, तो रेस्टोरेंट में उसको, होटल में चाहिए, होटल में गया तो टीवी जो देख रहा है होटल में, उस टीवी में वो अपने यहाँ की लोकल म्यूजिक या कुछ फिल्म वगैरह जो देखना है तो लोकल ही देखना पसंद करता है। तो इंटरटेनमेंट की फैसिलिटी में वो, या कभी रेस्टोरेंट में गया, बैंक्वेट में गया, इवनिंग इंटरटेनमेंट की अरेंजमेंट होटलों में रहती है, तो दे आर द डिमांड फॉर द लोकल एंड ट्रेडिशनल सॉन्ग, या कुछ जनरल ऐसे सॉन्ग जो बहुत पॉपुलर हैं उनकी डिमांड करता है। तो संगीत का भी बहुत बड़ा, और इसके लिए जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उस रीजन में रहने वाले वहां के स्थानीय कलाकारों को एक मौका मिलता है। तो एक बढ़िया स्कोप दिखाई पड़ता है रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट के सेक्टर में। रिक्रिएशन के लिए जो एक्टिविटी, अगर वो अपने आप को स्वास्थ्य से जुड़े हुए एक्टिविटी, योगा करने के लिए एक्टिविटी है तो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो, उनके लिए स्कोप है। एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए लोग हैं तो उनके लिए स्कोप है। गेस्ट का इंगेजमेंट जैसे होता है, उसमें लाइव प्रदर्शनी होती है, थीम वाली घटनाओं पर इंटरैक्टिव कार्यशालाएं, जैसे मनोरंजन गतिविधियां, और भी उसको जो है अट्रैक्टिव बना देती है यात्रा को। कल्चरल इंटीग्रेशन जो सांस्कृतिक एकीकरण है, परंपराओं और कला व्यंजनों को प्रदर्शित करने में, मेहमानों के गंतव्य से जुड़ने में मदद मिलती है इससे। इंटरटेनमेंट में हम देखते हैं कि प्रौद्योगिकी का भी बड़ा महत्व होता है। वर्चुअल रियलिटी टूर, इंटरैक्टिव गेमिंग जोन और स्मार्ट रूम फीचर्स जैसे नवाचार बहुत तेजी के साथ जो है जोड़ रहे हैं। फैमिली फ्रेंड ऑप्शंस, परिवार के अनुकूल विकल्प, कई बार बच्चों के अनुकूल गतिविधियां, गेम्स रूम, परिवार का उन्मुख कार्यक्रम विविध जनसांख्यिकी की पूरी करते हैं, जैसे प्रतिष्ठान अधिक आकर्षण हो जाते हैं। जैसे फैमिली है तो फैमिली में जो है डिमांड हो गई बच्चों की कि ये वाला म्यूजिक सुनना है, ये इंटरटेनमेंट, ये एक्टिविटी, तो उसके अनुसार करते हैं। और राजस्व का अवसर इससे मिलता है, जो भी मनोरंजन कर लगता है या सर्विस टैक्स लगता है तो उससे जो है उनको इनकम मिलती है, गवर्नमेंट को भी इनकम मिलती है, जिससे गवर्नमेंट उसको डेवलपमेंट में खर्च करती है। रिक्रिएशनल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ट्रेंड और ग्रोथ के, अगर उद्योग के रुझान और विकास पे अगर ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस होता है इसमें। अनुरूप मनोरंजन के लिए HI संचालित, AI संचालित जो है सिफारिशें, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है इसमें बड़ा रोल होता है। सस्टेनेबल रिक्रिएशन होता है, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन और जिम्मेदार अवकाश गतिविधियां। टेक इनहेंस एंटरटेनमेंट, वर्चुअल रियलिटी, VR और AR, ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस। सोशल कम्युनिटी इंगेजमेंट होता है, सामाजिक और सामुदायिक जुड़ाव होता है। ऐसी घटनाएं जो अतिथि सहभागिता और स्थानीय कनेक्शनों को बढ़ावा देती हैं। मीटिंग एंड इवेंट्स में कारपोरेट मीटिंग होती है, सोशल गैदरिंग होती है, ये महत्वपूर्ण, इसके सेक्टर में स्कोप ज़्यादा होता है। कारपोरेट मीटिंग, बिजनेस मीटिंग होती है, उसमें भी बहुत सारी संभावना, स्कोप है, दायरा है उधर। सामाजिक सभाएं होती है, प्रदर्शनी और व्यापार शो होता है, गंतव्य कार्यक्रम होते हैं, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण है जो मीटिंग के सेक्टर में भी इसका दायरा बढ़ता है। प्रदर्शनियों में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है, केवल मीटिंग ही नहीं, प्रदर्शनियों में भी एग्जीबिशन जो लगते हैं उससे भी जो है लोगों को लाभ मिलते हैं। तो वो भी एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का क्षेत्र है, प्रदर्शनियाँ, उसके कारण लोग आकर्षित भी होते हैं और उससे जो है लाभान्वित भी होते हैं। तो आपने स्कोप ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को समझा, सुना ध्यान से, इसके लिए हम बहुत बहुत आपको आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।